बता दें कि इस अमानवीय हरकत के बाद राजनांदगांव की एसपी अंकिता शर्मा ने थाना प्रभारी को और उस महिला प्रधान आरक्षक को सस्पेंड भी कर दिया था। लेकिन आज कांग्रेस और सोमनी के ग्रामीण जो है वो एसपी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे। उनकी मांग है कि जो भी इस प्रकार के हरकत में शामिल है उनके खिलाफ FIR हो। उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है, उसका पूरा करियर खराब। मैडम इसके पहले अगर आपको वास्तविक में चर्चा करना है तो मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं आपसे बात करूँ, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है तो मैं इससे सहमत देखिए मैडम, अगर इसमें जिन लोगों ने बच्ची के साथ मारपीट की है, गाली गलौज की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ 7 दिन के भीतर अगर पुलिस प्रशासन FIR दर्ज नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में हम लोग IG ऑफिस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का घेराव करेंगे। दूसरी जो मांग है 14 साल के नाबालिग बच्ची के गलत प्रेगनेंसी रिपोर्ट के आधार पर राजनांदगांव के सोमनी थाना के पुलिस वालों ने बच्ची के साथ जो अमानवीय हरकत की वो काफ़ी शर्मनाक है। 14 साल की नाबालिग बच्ची को अंजोरा से उठाकर रात भर थाने में बैठाया और थाने में बैठाने के बाद उसके साथ अभद्रता करने लगे, मारपीट करने लगे, यहाँ तक दुपट्टा से गला भी दबाया। इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। आपको बता दें कि इस अमानवीय हरकत के बाद राजनांदगांव की एसपी अंकिता शर्मा ने थाना प्रभारी को और उस महिला प्रधान आरक्षक को सस्पेंड भी कर दिया था। लेकिन आज कांग्रेस और सोमनी के ग्रामीण जो है वो एसपी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे। उनकी मांग है कि जो भी इस प्रकार के हरकत में शामिल है उनके खिलाफ FIR हो। सोमनी थाने में नाबालिग बच्ची के साथ पुलिस वाले की अमानवीय हरकत के बाद आज राजनांदगांव के एसपी ऑफिस में कांग्रेस और सोमनी के ग्रामीण और पीड़ित परिवार जो है वो एसपी ऑफिस पहुंचे हैं घेराव करने के लिए। आखिर इस मामले में क्या कुछ और अपडेट है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र मुदलियार जी है। जी, आज घेराव किए हैं एसपी ऑफिस का नाबालिग वाले मामले में, पक्ष एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। भैया इसमें सारी कार्रवाई होनी चाहिए, नियम कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, पर खाली सस्पेंशन को बेस बताकर कार्रवाई से पुलिस प्रशासन पीछे हट रहा है। हमारी मांग है कि इसमें जिन लोगों ने बच्ची के साथ मारपीट की है, गाली गलौज की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ 7 दिन के भीतर अगर पुलिस प्रशासन FIR दर्ज नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में हम लोग IG ऑफिस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का घेराव करेंगे। दूसरी जो मांग है, जो किट सप्लाई हुई है उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के भाई की दुकान से ये पूरी खरीदी हुई है और BMHO जो हैं वो खरीदी करने वाले व्यक्ति हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की सारी प्रकाष्ठा को इस सरकार ने पार कर दी है और जिस हिसाब से ये खरीदी बिक्री का काम हुआ है इसमें लोगों के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हुए, लोगों के सेहत को नज़रअंदाज करते हुए, नेताओं को पैसा कमाने के उद्देश्य से, अधिकारियों को पैसा कमाने के उद्देश्य से ये खरीदी बिक्री हुई है और जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। जब गर्भवती का रिपोर्ट नेगेटिव आया उसके बावजूद पुलिस वाले की अमानवीय हरकत फिर से सामने आई है, किस प्रकार से अमानवीय? देखिए ये ना पता नहीं प्रशासन, पुलिस प्रशासन को इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, जबकि मैं जो देख रहा हूँ और जो बातें मैं सुन रहा हूँ पर वो उतने गंभीर ये लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन अपने लोगों को बचाने में लगा हुआ है। मैडम जवाब नहीं दे पा रही थी। मैडम ने कहा जांच की रिपोर्ट जिला प्रशासन देगा, तो भाई जिला प्रशासन देगा तो आप जिला प्रशासन से बात करके बताइए ना कितने दिन में कार्रवाई होगी। हम लोग मांग क्या है, आपसे पूछ रहे कितने दिन के अंदर FIR दर्ज होगा, तो आप पूछ लीजिए जिला प्रशासन से कितने दिन के अंदर रिपोर्ट दे देंगे। ये जिला प्रशासन और इनकी लड़ाई में जनता पिस रही है। जनता कहीं वहाँ जाओ तो ये लोग जिम्मेदार, यहाँ हो तो वो लोग जिम्मेदार। आज कुछ लोगों के द्वारा इस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है जो सोमनी में घटना घटी थी और उस ज्ञापन को लेकर के उन्हें अवगत कराया गया है कि किस प्रकार से थाना प्रभारी और संबंधित जो प्रधान आरक्षक थी उन्हें ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया है। इस संबंध में 2 पृथक जांच चल रही है, एक पुलिस के द्वारा की गई है और एक प्रशासन के द्वारा भी आदेशित की गई है और आगे जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी उसे हम करेंगे। मैम उनका कहना है कि तो हमने उसको ऑलरेडी सस्पेंड किया है। जो भी जांच रिपोर्ट के आधार पे आएगी उचित कार्रवाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता के साथ उसे किया जाएगा। धन्यवाद। बात कर सकते हैं, आप सभी आ सकते हैं, पर कृपया थोड़ा शांति बनाएंगे तो सुनने में आसानी होगी। ये किसके कहने से खरीदी हुई? भैया देखिए, मेरा आपसे निवेदन है, हमारा विषय पुलिस का, पुलिस के रिलेटेड मैडम भ्रष्टाचार की जांच कौन करेगा? एक मिनट सुनिए, मैं सुन रहा हूँ मैडम आपकी बात मैं एक बार भी बीच में नहीं बोली। जब आप बोल रहे थे मैं एकदम शांत थी, तो आप कृपया
जो चीज़ उचित जहाँ पे वहाँ पे दीजिए। उसके बाद जो भी FIR संबंधित प्रकरण होगा वो हम करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपने उस दिन मुझे कॉल किया, आपके यहाँ पहुँचने से पहले हमने उसमें जांच, पहले तो आप भी इसको गंभीरता से नहीं लेते, आपने सुनिए, कहा हम CCTV की जांच करा देंगे। एक मिनट, मैंने आपके पहुंचने से पहले जांच आदेशित कर दी थी और अगले को सस्पेंड भी कर दिया था। मेरे दायरे में किसी भी पुलिस अधिकारी को सस्पेंशन तक का पावर है। मैंने जो महिला प्रधान आरक्षक थी उन्हें सस्पेंड किया, जो थाना प्रभारी थे उन्हें सस्पेंड किया। ये कोई छोटी कार्रवाई नहीं है पुलिस अधीक्षक के द्वारा। इसके बाद हमने भी अपनी जाँच कार्रवाई की है, साथ ही प्रशासन भी एक जांच कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट जो आप कह रहे थे कि परसों कोई पूछने वाला व्यक्ति गया, वो प्रशासन की जांच में जो टीम गठित की गई है 4 लोगों की, उनके द्वारा वहाँ पे पूछताछ करने गए होंगे, जिसके विषय में प्रशासन आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। और हमने उसके बाद उस रिपोर्ट में जो भी चीज़ें आएंगी हम आपको आश्वस्त करते हैं, जो भी चीज़ें हम उसमें फेयर कार्रवाई करेंगे। और हमारी जद में जितनी चीज़ें हो सकती थी उतनी हमने की। और जिस प्रकार से आपने बोला ना, बच्ची के पिताजी से, बच्ची की नानी से और बच्ची से स्वयं मैंने बात की। मुझे पता है कि दीदी अभी मिल के आ रही हैं, 17 तारीख को बच्ची का मैथ्स का एग्ज़ाम है और जिस प्रकार से हम लोग ये कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं वो परेशान हो रही। मैंने खुद बच्ची से बात की है, तो मैंने खुद अभी बच्ची से बात की है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके गणित का पेपर है, उसको भी अपना पेपर अच्छे से बनाने देना चाहिए हम लोग को। और सभी की संवेदना इस चीज़ में सभी के साथ है, हम सभी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, जब पहली बार मेरे संज्ञान में ये विषय आया कि ऐसी बात है, तो उसके पिताजी से मैंने खुद पुलिस विभाग जो उसको रात में लेकर गया, उस बात के लिए मैंने माफ़ी मांगी कि भाई ये गलत हुआ है, ये प्रक्रिया का पालन नहीं है, जो भी आपको हुआ उसके लिए। आज जब मेरी बच्ची से बात हुई, कल भी हुई, मैंने उसको भी बोला कि बेटा वी आर वेरी सॉरी। तो इससे ज़्यादा जो मेरे हद की चीज़ें थी वो हमने की। आगे जांच रिपोर्ट में जो भी चीज़ें आएंगी उसके लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि हम करेंगे। हम सभी इसी प्रदेश के लोग हैं, हम सभी को हर किसी से प्रेम है। ऐसा कुछ भी किसी के प्रति पक्षपात करना ये हमारी प्रवृत्ति का हिस्सा नहीं है। और हम अपने व्यक्तिगत हित में या किसी और चीज़ में कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ फेयर है वो हम 100% करेंगे, ये मैं आपको खुद बोल रही हूँ। अगर आपको फिर से वेरीफाई करना है तो आप उनके फैमिली से जाकर पूछ सकते हैं। ने 2 लोगों को सस्पेंड किया, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। पर वो महिला अधिकारी जो सिविल ड्रेस में रात को 1 बजे गई थी, वो कौन है? उसने भी बच्ची के साथ पूछताछ किए हैं और उनको हमने कार्रवाई कर ली है। कल थे, और मुझे ऐसा लग उनके रहा है ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब ये सस्पेंड हुआ तो आप खुद हमारे एडिशनल SP को कॉल किए थे और बोले थे कि साहब आप लोगों ने बहुत जल्दी कार्रवाई कर ली, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि कार्रवाई मैंने नहीं मैडम, कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। मैंने कहा पुलिस ने कार्रवाई की, अच्छी बात है, पर इनके खिलाफ अपराध दर्ज होना चाहिए। आपके एडिशनल SP साहब ने कहा वो मैं नहीं कर सकता, वो नहीं होगा। आपने कहा है मुझे इस बात को। मैंने सुन लीजिए ना, जांच रिपोर्ट देखिए, जांच रिपोर्ट के आधार से जो भी चीजें FIR में नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने भाई हम नहीं करेंगे, ठीक आएगा तब देखेंगे। सर, एक छोटी सी घटना जिसमें अभी ये रोड चलते किसी गाली दे देंगे तो FIR हो जा रहा है, प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं है? तो मैडम क्यों नहीं हो रहा है इसमें? आप सुनिए ना, थाना प्रभारी का सस्पेंशन कोई छोटी बात है? उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है, उसका पूरा करियर खराब। मैडम इसके पहले अगर आपको वास्तविक में चर्चा करना है, मैडम चर्चा कर रहे हैं, मैडम सुन रहे हैं हम लोग, मैडम चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है तो मैं इससे सहमत देखिए हूं। मैडम, अगर आप सुनेंगे नहीं तो होगा कैसे? मैं बिल्कुल आप सुन लीजिए ना, 1 मिनट रुक जाओ यार, रुक जाओ। अरे सब लोग चुप रहो ना भाई। बात करना है तो आप सही से बात कीजिए। एक चीज सुनिए ना, भैया तो मैंने तो क्या बोला कि मैंने किया भी। मैडम इसके पहले सुनिए तो सही, मैडम आधार पे जो भी चीज आएगी मैं कार्रवाई करूंगी। चाचा 1 मिनट, अरे छोड़िए ना बात। मैडम इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बारी आपने किसी को सस्पेंड किया है। मोहड़ वाले कांड में भी सत्यनारायण देवांगन को सस्पेंशन हुआ है, ठीक है, उसकी भी जांच रिपोर्ट विभागीय आज तक नहीं आई है, ठीक है। कोई गलत करेगा तो वो सस्पेंड होगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं। उन्होंने गलती करी, हम लोग वो टर्मिनेशन होना चाहिए। टर्मिनेशन के लिए हमने निवेदन किया है आपसे, आप हमारी बात, आप माध्यम है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं भाई मैं नहीं बोलूंगी तो मैं तो ऐसा बोल ही नहीं रही हूँ। हाँ, मैं तो वही प्यार बात से मैं आपको सुनने आई हूँ, मैडम वही तो बोल रहा हम दोनों हूँ। रात 1 बजे resolve करते मैडम, रात 1 बजे बच्ची की तो कल हिम्मत हुई है बात करने की। परसों वो तो घबराहट में बात नहीं कर पा रही थी 2 दिन से। जब उससे मेरी मुलाकात हुई परसों, तो उसने सामने से कहा भैया रात को 1 बजे जब मेरा काउंसलिंग चल रहा था तो कौन एक सिविल ड्रेस में मैडम आई थी,
वो कौन मैडम? आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा लीजिए, आपके पास तो देखिए, है। आपको हमारे वो रात पास 1 बजे, है। सुनिए तो सही हाँ। मैडम, इसमें जो अन्य आपने 2 को तो कर दिया, भाई जो प्रशासन की अन्य रिपोर्ट भी देख लीजिएगा ना, वो भी तो आएगी। वो तो पृथक से एजेंसी 4 लोगों की टीम ने जांच किया है, वो तो उसमें तो कोई पुलिस का व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं था। जब मैडम रिपोर्ट आप आएगी, अगर भ्रष्टाचार पे सार्वजनिक अच्छा की- चलिए फाइनल बात मैडम छोड़िए हाँ। ना, घूम फिर के बात नहीं हाँ। करते। आप भ्रष्टाचार पे जांच करेंगे नहीं करेंगे, वो स्ट्रीट वाले पे आपसे आपका अधिकार है कि नहीं? आपने हम कहा तो सब चीज संबंधित पे को जांच बोलिए। करेंगे, हम तो सब पे जांच कर सकते हैं, पर आप ये बिल्कुल कर देंगे। आप ये विषय प्रशासन के समक्ष भी ले आइए। कौन से हम तो प्रशासन, नहीं मैडम? करेंगे भाई, आप भाई आगे जांच पुलिस मेडिकल करेगी ना, ऑफिसर, तो किसको करेंगे- बोलूं तो मैडम? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? तो फिर लीजिए ना, तो खत्म करिए। हाँ भाई हम जांच करेंगे, खत्म हो गई बात। अभी आप कह रहे हैं कि आपको हाँ ही बोल रहे हैं, आपका आप behavior जो नहीं बोल रहे है हैं। मैडम। अभी आपने इस बात को सबके सामने स्वीकार किया कि रात को वो लोग थाने में बैठाए थे, हॉस्पिटल ले गए थे, गलत है। आपने स्वीकार किया आप सबके आगे सामने। बोलिए ना। तो ये जे एक्ट का उल्लंघन है, तो इस पे FIR दर्ज होना चाहिए, जो भी जिसने भी ऐसा किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भी एडमिट किया सबके सामने। हाँ, तो इसमें FIR जो भी एक्ट का गलत होनी चाहिए। ठीक है, तो आप प्रार्थी बनेंगे उसके, मैं कैसे प्रार्थी तो फिर बनूंगा? कौन बनेगा? ये कैसी बात कर रहे तो कौन हैं? बनेगा? मैं प्रार्थी बनूंगा क्या? कौन प्रार्थी बनेगा? मैडम प्रार्थी आप अरे कैसी ठीक है, बात कर सुनो रहे हो? प्रार्थी जो बनेगा ना, आप बताओ प्रार्थी ना। अरे मैं जांच रिपोर्ट हाँ मैडम मैं बनूंगा प्रार्थी। अरे हम लड़ेंगे ना प्रार्थी, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, हम सब प्रार्थी हम लड़ेंगे बनेंगे। मैडम। हाँ मैं बनूंगा प्रार्थी मैडम, चलो, छोड़िए उस आगे बात को, मैं निवेदन कर रहा हूँ। FIR मेरे ज्ञापन में है मैडम पास्को आप अधिनियम, एडमिट कर रहे हो और बोल रहे हो पास्को अधिनियम, देखिए, ठीक मैं है, आपसे किशोर बहुत न्याय अच्छे से अधिनियम, बात कर रही हूँ। हम लोग अच्छे से बात करें तो बहुत अच्छा मैं भी होगा, बहुत अच्छे से और बात हम लोग कर एक रहा हूँ। निष्कर्ष तक मैडम, आएंगे। मैं भी अच्छे से बात बहुत ही कर रहा हूँ। संवेदनशील आपने विषय एडमिट है, किया, हम मैं- दोनों को अच्छे से बात मैंने करना नहीं चाहिए, accept ऐसा किया। मुझे लगता है। मैडम मैं आपने बोला तो मैंने तो बताया। भाई मैं अकेले बोल रही हूँ, हम इतने सारे लोग बोल रहे हैं, मैडम मना बताइए कर दिया आपको क्या सबको, मैं तो बोलना बता रहा हूँ बताइए। ठीक है नियम एवं प्रचलित कानून प्रावधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। एक मिनट। दूसरा मैडम जो हम लोग जो बात बोल रहे हैं इसमें आपके अधिकार क्षेत्र में है अपराध दर्ज करना। आप अपराध दर्ज करने के लिए प्रोसीड करिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है मैडम। दूसरा पार्ट है, फिर मैं फाइनल जो घूम फिर के आपको बता रहा हूँ कहानी, वो किट वाली जांच होनी चाहिए मैडम। उसमें भी जो खरीदा है और जिसने सप्लाई किया है, और सप्लाई करने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का भाई है, उसके खिलाफ कार्रवाई की। अगर उसको बचाने का प्रयास होगा मैडम तो हम लोग आगे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये हमारा ज्ञापन है। अपराध कितने दिन में दर्ज हो जाएगा मैडम ये बता दीजिए। जैसे जांच रिपोर्ट आ जाएगी हम उसके आधार पर मैडम कितना दिन दर्ज बता कर दीजिए ना वो मैडम, आप बहुत वहाँ सेंसिटिव मामला है। प्रशासन ने जांच करी है, उनकी कौन से रिपोर्ट जब प्रशासन तक आ ने? जाएगी, कलेक्टर साहब ने जांच मैडम आदेश जिला दिए, तो प्रशासन का सभी भी तो पता है। हिसाब किताब गड़बड़ है। जिला कलेक्टर प्रशासन के साहब लोग ने कहाँ खुद जवाब जांच दे आदेश पाएंगे? मैं दिया, कलेक्टर साहब के आपको पास तो चले पता जा रहा है। हूँ। हाँ, तो ठीक है, रिपोर्ट आ जाएगी, हम कर देंगे। फिर ये आपको नहीं नहीं मैडम, कर देंगे। मेरे और को क्या? रिपोर्ट का मैडम देखिए, तो आप उनसे पूछिए आप ना। जिस दिन हमारी अब ये बात बात नहीं अलग मैडम, हो जिस गई। दिन बात आप चाह रही हैं मैं यहाँ से जाके जिला प्रशासन के पास जाऊँ, मैं ठीक है चले जा रहा मत हूँ जाओ, मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ जाना जब वहाँ मैं जाना, आपको आप जांच के लिए निवेदन कर रहा हूँ तो आप कहते हैं तो जिला मैं- प्रशासन रिपोर्ट देगी। आपने मैडम जांच के आपकी लिए नहीं जवाबदारी है ना। Excuse मैं me, तो आपने जवाब जांच के लिए नहीं कहा, आपने ये कहा कि FIR के लिए। तब मैंने कहा जांच मैडम, रिपोर्ट जांच आएगी रिपोर्ट और आएगी, उसमें तब अगर आप FIR की बात आएगी तो मैं FIR भी करूंगी, ये मैंने कहा आपसे। और ये अभी भी मैडम, मैं ये कह रही हूँ आप- जांच रिपोर्ट के आधार पे कि पॉजिटिव होगा कि उसकी गलती, तो हम FIR करेंगे। और क्या आप सुनना चाहते हैं? मैडम जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? हम 2 लोग दिन का टाइम दे रहे उसके बाद करेंगे जो करना है। मैंने टाइम दे दो। इधर कितने दिन में होगा मैडम? जांच रिपोर्ट कितने दिन? तो जांच रिपोर्ट में आपके CSP साहब देते हैं। नहीं तो CSP साहब दूसरी टीम है ना। नहीं वही टीम में थे। दो अलग-अलग जो टीम है। परसों वहाँ जाके जिला प्रशासन के साथ आपके आपको जो डिस्टेंस बोलना है बोलिए, आपको जैसा आप दीजिए मेरे को, मैं बिल्कुल जांच कराऊंगी। आप दीजिए तो सही, अपना ज्ञापन तो दीजिए। ये मैडम ज्ञापन तो मैं दूंगा। मैं नहीं, मैं आपको ज्ञापन दे रहा हूँ मैडम, आप ऐसा मत लीजिए कि हम लोग हमको वो चीज आश्वस्त किया है मैडम 2 दिन का समय। तो की नहीं जा रही, जो मैं बता दूं, बस बात मैडम जब आपके हाथ में है ही नहीं तो फिर कोई बात तो नहीं फिर है। मेरे ही पास था, जितना मेरे हाथ में उतना ही तो करूंगी। जो मेरे हाथ में वही तो मैडम करूंगी। FIR के लिए तो बोल रहे हाँ, तो हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ, जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके हिसाब से करूंगी। हमने सस्पेंड कर दिया है व्यक्ति को। टेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है मैम। आपको ऐसा लगता है? आपको ऐसा लगता है? कल अटैच हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात है, आपको ऐसा लगता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो मैंने फिर संवाद सिर्फ ये करने कहा का कोई मैडम, औचित्य आपने ही अभी नहीं माना है है। कि उन्होंने आपसे गलत बात किया। करना है, आपसे बात करना है। हम सबसे बात हाँ, तो फिर बताइए, एक एक करके बोलिए, ठीक है? भाई बोल तो रहा हूँ भैया, भैया मैं कह रहा हूँ टाइम ड्यूरेशन बता देना मैडम। देखिए, इस तरीके से आप जबरदस्ती इसको मैडम, मतलब जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आपसे मैं time आपकी duration बात पूछ में रहे हैं। सहमत भी हूँ, लेकिन आप फिर उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं। कौन उल्टा पुल्टा बात कर रहा है मैडम? मैं क्या उल्टा पुल्टा बोल भाई, रहा आपको हूँ? बोल दिया नहीं ना। एक मिनट रुकिए भैया, मैंने प्लीज प्लीज चालू है मैडम। मैं ठीक है ना, मैं कोई उल्टा बात नहीं कर लीजिए। मैं आपको मैडम, वही आप बोल रही हूँ, रिवाइंड जब कर जांच लीजिए। रिपोर्ट आ जाएगी उसके आधार कब पे तक यदि आएगी? वो- आप बोलते हैं मुझे जिला नहीं प्रशासन, पता तो पूछ के जिला बताइए, प्रशासन आप उस क्या कमेटी में बताइए थे, ना। आप उनसे जानकारी है क्यों कि बात नहीं? कर रहे हैं? He is my CSP, I am the SP, मैडम please ठीक talk है to ना, me if you want to तो talk। मैडम जांच में तो वो थे, तो फिर आप मुझसे आप बात बार बार कीजिए बोल ना। रही हैं जांच रिपोर्ट तो जब ठीक है, आएगी तब करेंगे, तो गलत जांच बोल रहे रिपोर्ट हैं। कब आएगी? जो सही है वही तो बोल रहे हैं। अरे जो सही है जांच वही रिपोर्ट बोल रहे कब हैं। आएगी? आप तो पूछ सही तो है, सकते हैं वो क्या? बोल रहे हैं। अच्छा, आपने किट वाले विषय में क्या बोला मुझे?
मैडम जांच करवा के उसको तो जब जांच क्यों बोले आप, फिर क्यों नहीं बोले एफआईआर करना है, जांच क्यों बोले आप? मैडम जांच इसलिए बोला मैंने कि परचेस कहाँ से तो हुआ है, वही किसने बोला है। तो मैं भी चीजों की, मैं भी तो अपने लड़कों के लिए वही बात परसों करवा क्या रही बात हुई आपकी? मेरे एक मिनट आप को भैया इधर बात बताइए करने ना। दो, रुकिए। आपको मैंने परसों बोला आपने 2 दिन का समय दिया था। हूँ। हमने उसको 2 दिन के पहले कार्रवाई कर ली, ये कार्रवाई हमने सीमित कार्रवाई कर है, ली। सीमित है। हमने 2 दिन के पहले कार्रवाई कर ली। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। विश्वास आप की नहीं बात है करेंगे, भैया, विश्वास अगर नहीं। विश्वास ही नहीं कितना है तो दिन उसको आपसे ऐसे पूछ रहे हैं, आप सवाल क्या बताइए करेंगे? मैडम। आप टाइम जो चीज जितना मैं बता सकती हूँ उतना ही मैं बता पाऊंगी ना भैया। मैं जो बता सकती हूँ मैं वही बता पाऊंगी ना। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं नहीं बता सकती। हम आपको, चलिए छोड़िए, आप नहीं बता पा रही हैं। हमारा निवेदन है 7 दिन के भीतर अगर इसमें कार्रवाई नहीं होगी तो मैडम हम लोग अब आईजी ऑफिस घेरेंगे और आने वाले दिनों में हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी आएंगे ठीक उनके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे ठीक और इसकी जवाबदारी पुलिस प्रशासन। हाँ, पढ़ लीजिए। और मेरी आप लोगों से एक अनुरोध है, क्योंकि वो बच्ची का एग्जाम है 17 तारीख को, उसका पेपर सही तरीके से हो जाने दीजिए। मैडम सब लोग गंभीर हैं उसको लेके, आप नहीं चिंता मत ऐसा करिए। जो भी मेरा विषय नहीं, था, हम मैं लोग भी वो गंभीर हैं बोलूंगी, उसको हमने लेके। ठीक है। जितना हम लोग संवेदनशीलता के साथ इसको डील कर रहे हैं ना मैडम, आप भी कर रही हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। तो वहाँ रोज कोई भीड़ नहीं लगा रहा है वहाँ पे। आपके संज्ञान में लाने वाला ही आदमी मैं था। टीआई तो उस मामले को थाने में सेटल डाउन करने में लगे थे। अब छोड़िए ना मैडम, मैं वो सब बात करूँ, अच्छी बात नहीं है। नहीं, हो रहा था 27 तारीख से वही काम थाने में हो रहा था। 27 तारीख से मैडम वही काम थाने में हो रहा था। 27 तारीख से उसको सेटल डाउन करने में लोग लगे थे। मैंने बोल दिया, आपको दे दिया, मेरे को रिसीविंग चाहिए मैडम, करवा दीजिए।